बेटा तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, एमपीपीएससी की। बाप ने पूछा बेटा कब तक बन जाओगे कलेक्टर या पीएससी में डिप्टी कलेक्टर कब तक बन जाओगे? तो बेटा ने बोला कि पिताजी हम 2047 तक बन जाएंगे, 2047 तक। पिताजी का दिमाग खराब। बोले तैयारी कर रहे हो तुम, 2 साल कहते, 3 साल कहते, 4 साल कहते, 5 साल कहते तो समझ में आती। बाप का पैसा फूंक रहे हो तैयारी में। तो पिताजी ने कहा बेटा 2047 तक तुम बन भी जाओगे तो हम ये देखने के लिए जिंदा रहेंगे क्या? 2047 तक तुम रहोगे क्या कि 2047 में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हैं? ऊपर से हम देखेंगे क्या पहुंच गए तो कि हाँ हमारा बेटा बन गया कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। जब तैयारी अभी कर रहे हो तो 2-3 साल में क्यों नहीं बन पा रहे? 4 साल में क्यों नहीं बन पा रहे? 5 साल में क्यों नहीं बन पा रहे? अरे ज्यादा से ज्यादा 10 साल ले लो। 2047 इतनी लंबी, बेटा इतनी लंबी फेंक रहा। बाद में बाप को पता चला कि बेटा लंबी फेंक क्यों रहा है। उसके बेटे ने अखबार पढ़ लिया, अखबार में केंद्र सरकार का भाषण पढ़ लिया उसने। 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र। 10 साल हो गई केंद्र सरकार को, अब तक फलाना और ढिमका राष्ट्र नहीं बना पाए, लेकिन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बाप समझ गया चालबाजी कि बेटा अपना निकम्मापन छिपाना चाह रहा है। उसमें दम तो है नहीं कलेक्टर बनने की, एसपी बनने की, डिप्टी कलेक्टर बनने की, और अपनी खामियों को स्वीकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन बेटे को बाहर रहना है तैयारी के लिए, बाप का पैसा उड़ाना है, ऐश करनी है, तो तैयारी भी नहीं छोड़ेगा बेटा। तो बाप ये बात समझ गया कि बेटा बना रहा है उसको चूतिया। बाप समझ गया। अब बाप ये भी समझ गया कि अखबार पढ़ के ये प्लान सीख गया, उनकी रैलियों में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है और अपने बाप को बना रहा है चूतिया। समझ गया बाप 2 मिनट में। उसने कहा बेटा एक काम करो, तुम तैयारी वैयारी रहने दो, ठीक है, हम तुमको ऐसे ही काम दे देते हैं, तुम्हारा जीवन यापन चल जाएगा। अब यह उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि जो वो बाप समझ गया, समझदार बाप, अपने बेटे के निकम्मेपन को, तो यहां पर देश की जनता को बाप बनना पड़ेगा इसी की तरह। और बाप बनकर के समझना पड़ेगा कि हमने जिनको देश सौंप दिया है वो हमें मूर्ख बना रहे हैं, बैठा के बेवकूफ बना रहे हैं, सत्ता सौंप दी वोट डाल के। अब बात कर रहे हैं 2047 की। कहां की? 2047 की। अब ये बताओ 2047 में ऊपर जब तक वो नेता जिंदा रहेंगे क्या जो 2047 की बात कर रहे हैं? तुम जिंदा रहोगे क्या, हम जिंदा रहेंगे क्या देखने के लिए कि 2047 से, या वो ऊपर से झांकेंगे 2047 में देखो हमने कहा था बन गया विकसित राष्ट्र, या हम देखेंगे ऊपर से भारत बन गया क्या विकसित राष्ट्र 2047 के लिए? तो ये भाषण क्यों दिए जा रहे हैं? निकम्मापन छिपाने के लिए कि लंबी लंबी फेंको, लंबी लंबी। 10 साल में तो भारत के युवा की दुर्दशा हो गई, कुछ बचा नहीं है उसके पास। 2047 फेंको। अब ना हम ये कहेंगे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, ना हम ये कहेंगे 2 करोड़ रोजगार, ना हम ये कहेंगे, बस उल्टी सीधी जो मुंह में आ जाए उगल दो, बक दो मुंह में से जो निकल आए। अब अखबार में आज खबर छप रही है इसलिए हमारा ध्यान आ गया। अखबार क्या कह रहा है सुनो। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले केंद्र ने एमपी से मांगा 2047 तक का एजेंडा। 2047 बाप जिंदा रहेगा क्या 2047 तक पता नहीं है, लेकिन एजेंडा मांगेंगे। 10 साल में क्या किया नहीं पता, और एजेंडे में भारी भारी शब्द लिखे हैं। दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे भारी शब्द सुन के और पढ़ के। ये सोचोगे कि नेता तो मुंह से अपने उल्टे सीधे शब्द झड़ा रहे हैं, ये पढ़ भी पा रहे हैं क्या इन शब्दों को? अब क्या कह रहा है अखबार? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के एजेंडे पर एमपी ने काम पूरा कर लिया है। एमपी ने काम पूरा कर लिया भैया, सब बढ़िया काम हो गया। घोटाले क्या हुए ये नहीं मालूम, पटवारी घोटाला, एग्रीकल्चर परीक्षा में घोटाला, फलाना ढिमका, वहां भी काम पूरा, यहां भी काम पूरा। एमपी राज्य नीति आयोग ने रिसोर्सेज, इंफ्रा, अर्बन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स सेक्टर के 8 ग्रुप बना के उनको 2 राउंड की बैठक पूरी कर ली। बैठक पूरी कर ली। ये भारी भारी शब्द सुन लिया आपने, ये नेताओं के मुंह से निकलेंगे नहीं। कैसे निकलेंगे? जहां नेता के मुंह से फोकट, पेट में मरोड़, कांग्रेस की पूंछ सीधी नहीं हो रही, ऐसे शब्द निकलने वो जिनको बोल पाएंगे? कहां से होगा एजेंडा पूरा? और इसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्दी इस एजेंडे को फाइनल करेंगे, जल्दी फाइनल करेंगे। उनके दिमाग में दिन रात ये एजेंडा चल रहा है
कि हमें देश की जनता को आगे पहुंचाना है, तो वो इसको जल्दी वो करेंगे, फाइनल करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट 31 मई तक भेजा जाना है, 31 मई तक पहुंचाना है। बहुत जल्दी है एमपी को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की। उसकी जल्दी नहीं है कि पटवारी में दिल्ली राजधानी बताने वाले कैसे बन गए पटवारी, इसकी चिंता नहीं है। पूरे एमपी को मूर्ख बना दिया, कैसे बन गए। एग्रीकल्चर में घोटाला हुआ शिवराज के समय, उसकी चिंता नहीं है। क्या हुआ, परीक्षा का पता नहीं, फोटो शेयर हो गई, कुछ नहीं मालूम। लेकिन विकसित राष्ट्र बनेगा तो जनता को क्या बनना पड़ेगा, बाप। अगर जनता बाप नहीं बनेगी तो बेटा क्या बनाएगा, बाप को चूतिया। तो नेता क्या बना रहे हैं जनता को, चूतिया। और जनता क्या कह रही है, जब जनता के बीच में जाओ, मैं राजनीतिक जानकारी नहीं रखता हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूं। मैं काय के नॉन पॉलिटिकल हो, तुमने बहुत बड़ा देश का उद्धार कर दिया नॉन पॉलिटिकल होकर के, बहुत बड़ा देश का ग्रोथ कर दी तुमने नॉन पॉलिटिकल होके। जो कहो ना कि हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर दम नहीं है, हम बुजदिल है, ये कहो सीधा नॉन पॉलिटिकल वर्ड बोल के क्या छिपा रहे हो उसको। जिस देश के क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दिलाई, उस समय जब पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे इतने, तब उनमें अंग्रेजों से सवाल पूछने का और वो डर नहीं था कि अंग्रेज क्या कर देंगे। अब डर रहे हैं, वोट ठोके आए उंगली दबा के, अब डर रहे हैं, सवाल पूछ लेंगे तो नेता महाराज जी कर देगा। तो जियो मत, जीना छोड़ दो। ऐसे जीने का मतलब क्या है, क्या करोगे ऐसे जी के। पृथ्वी पर कोई वो तो हो नहीं जाएगा कि ऊपर से भगवान प्रभु श्री राम कहेंगे अरे तुम जल्दी क्यों चले आए, वहां तो भाई जरूरत थी, क्या जरूरत थी वहां। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इतनी बुजदली भरी है, और उसको नाम देंगे नॉन पॉलिटिकल है। हम साहब देश का युवा और जनता नॉन पॉलिटिकल है। और सुन लो, मत 5 साल में प्रदेश की जीएसडीपी दुगनी करने सरकार रणनीति बनाएगी। जीएसडीपी दुगनी करनी है, बड़ा अच्छा शब्द है। अखबार पढ़ोगे तो ये लगेगा बहुत चिंता हो रही है। किसानों की जीएसडीपी दुगनी हो नहीं हो, खबर पड़ी थी कुछ दिन पहले, बीडी शर्मा संपत्ति 5 गुना, बेंगलोर का वो तेजस्वी सूर्या संपत्ति 30 गुना। किसान की आय दुगनी हुई हो नहीं हुई हो, नेताओं की भरपूर हो गई है। और क्या बनाया जा रहा है 2047 के नाम पे, जनता बन रही है, भला हो नहीं रहा। पैसे नहीं है जेब में, उधारी मांग रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो जनता को क्या बनना पड़ेगा, बाप बनना पड़ेगा। बाप नहीं बनोगे तो बेटा क्या देगा, चलो घर से निकलो, जब होता है ना, हाँ बाप बेटा बड़ा हो गया, चलो पिताजी अब जाओ वृद्धाश्रम जाओ सर को। तो नेता क्या बन गए, बाप। जनता क्या बन गई, चलो भैया हटो यहां से, 5 किलो लो, चलो अपना बुढ़ापा काटा लो, 5 किलो राशन काटा बुढ़ापा अपना, इसी से जियो। ये स्थिति होगी। तो ये समझ लोगे तो बेहतर रहेगा, वरना काटो 5 किलो में।